स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बेरोजगारी की एक ऐसी समस्या है जिस पर बहस चलती रहती है कि उसकी व्याप्ति कितनी है और उसे दूर करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं। प्रोफेसर साहब ने आपको कुछ सीमा तक बताया है कि इसके बारे में क्या किया गया है, लेकिन हाल में कुछ अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकी विशेषज्ञों ने जिन्हें उपलब्ध और प्रयुक्त आंकड़ों की जांच करने के लिए कहा गया था, कुछ परेशानी पैदा करने वाली बात बताई कि वर्तमान आंकड़े अपर्याप्त और अवैज्ञानिक हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ बहुतेरी बातें मानसून पर निर्भर करती हैं तथा संयुक्त परिवार व्यवस्था अभी भी बहुत मजबूत है। यहाँ बेरोजगारी और आंशिक रोजगार के बीच वैसा अंतर स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है जैसा कि औद्योगिक समाजों में होता है, जहां निकटस्थ परिवार को इकाई माना जाता है। अन्यत्र बेरोजगारी के विकसित हुए पैमाने हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं होते। इसलिए एक समुचित रोजगार नीति बनाने के लिए हमें अधिक विश्वस्त आंकड़ों की आवश्यकता है। भारत के विकास के 5 दशकों के दौरान स्वयं विकास ने नई समस्याओं को जन्म दिया है। जो नई वित्त और उत्पादक क्षमता हमें मिली है, उसका वितरण विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों में समुचित रूप से हम नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि गरीबी की सीमा रेखा पर रहने वाले वर्गों को भी इतना लाभ नहीं मिला है जितना बेहतर हालत वालों को मिला है। अतः उक्त विकास प्रक्रिया के साथ साथ असमानता भी बढ़ती प्रतीत होती है। यह असमानता हमारी राजनीति का सबसे प्रमुख तत्व है। अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकी विशेषज्ञों को हमें विकास की अधिक साफ तस्वीर देनी चाहिए और ऐसी सहायता देनी चाहिए जिससे हम सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास की अपनी नीति को उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा सकें। विगत 5 दशकों में हमने विकास के बुनियादी ढांचे को बनाने की पहल की और उसे पूरा किया। अब हमें ऐसी विशिष्ट और सुसंबद्ध नीतियों की श्रृंखला को परिचालित करना है जिनके द्वारा हमारे विकास की विशिष्ट समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सके। इसलिए हमारे सांख्यिकीय उपकरणों को और तेज होना होगा। इसके साथ ही हम अपने सांख्यिकी विशेषज्ञों से आशा करते हैं कि वे आम जनता को यह समझाने में सहायक होंगे कि उसे अपनी समस्याएं अपने ही संदर्भों में हल करनी हैं। प्राय अनुसंधान केंद्र संलग्न देके जाते हैं। धन्यवाद।